और फ्रेंडली स्टॉक स्टॉक का नाम है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 1928 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1910 का। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट करीब 1970 के पॉसिबल है। BDL। डीएल ये हो गई गाबा सर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपकी ट्रेड? बिल्कुल डिफेंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। गाबा सर ने बीडीएल की बात की, मैं बीएल पे फोकस करता हूँ। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 407 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 428 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, ये हो गया आपका ट्रेड। आपकी स्क्रीन पे बीएल 415 416 की ट्रेजेक्ट्री में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्लेनमार्क करेक्ट हुआ था 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। वहां पर फिर से हायर टॉप्स हायर बॉटम्स इंटरडे चार्ट पे बन रहे हैं। तो ग्लेनमार्क पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1630 1630 का रेंज स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो टारगेट रहेंगे वो 1685 के रहेंगे। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा 1647 पे आपका बाय ट्रेड। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, मुझे एसआरएफ काफी पसंद आ रहा है। स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव लग रहा है। प्लस शुक्रवार के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग थे, तो करंट प्राइस 3035 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 2995 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 3100 से लेके 3125, 3125। ओके, सचिन आपने क्या पिक किया? सचिन आपका ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर BHEL मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्क्रीट है। 250 के आसपास एक अच्छा राइटर्स बेस है। एंड ऊपर जैसे ही हर्डल देखे तो लगभग अराउंड 260 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट में ओपनिंग हुई है, यहाँ पर BHEL में खरीदारी की जा सकती है। प्रीवियस डे स्विंग हाई लगभग अराउंड 247.50 के आसपास प्लेस्ड है, तो वही होगा आपका स्टॉप लॉस। ऑन द हायर साइड 255 से लेके 260 तक की ट्रेजेक्ट्री ओपन है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी BHEL के फ्यूचर्स में। ओके, और रचना जी आपने क्या पिक किया? जी मेरी तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। एंड हम 2160 के करीब बैठे हुए हैं। 2170 पे एसएल लगाएंगे, टारगेट होगा 2145। शॉर्ट करेंगे। ये हो गई ट्रेड रचना जी की। राजेश जी आपने क्या पिक किया? जी देखिए, मेरी नजर ट्रेंड के चार्ट पे है। मुझे लगता है परसों जिस तरह से एक ब्रेकआउट मिला था, आज अच्छा हुआ कि सुबह में टिप मिला, तो हम बाय करेंगे ट्रेंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 5840। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा करीबन 6100 का। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 150-200 पॉइंट का एक बड़ा ट्रेंड में आना चाहिए। ओके, चलिए अभी एक बार जरा लेकर आइए इंट्राडे चार्ट भारतीय एयरटेल का। जो बात मैं कह रहा था कि आप आज सुबह एक अप्रोच ये रखें पहले कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को खुलते ही लेने की कोशिश करें अगर वो गिरावट पे मिले। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक भारतीय रहा है। हमने लगातार बिल्कुल 2 दिन से ये स्पॉटलाइट में आया। फ्राइडे को हमने एड नोजियम स्टॉक की बात की थी, आज खुलते ही इसने आपको एटलीस्ट एक ट्रेड दे दी है ना। तो ये निफ्टी भी ठीक है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहा है उस बैंड में 24,930 के आसपास। बैंक निफ्टी 55,900 पर। अभी मार्केट ने कोई डिसाइसिव मूव नहीं लिया है मेरे ख्याल से, थोड़ा वेट एंड वॉच है इस समय। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई डिसाइसिव मूव नहीं लिया है, वेट एंड वॉच है। जो चीज़ें थीम्स जो अच्छा कर रही हैं अनुज क्या ये अभी एक क्लासिकल केस बन गया है? मैंने बुल मार्केट फॉर डिफेंस रोज बरोज 2-3% का डिप भी बाजार हफ्ते भर में ऐसे बाय करता है कि पूछिए मत। BL को देखिए आप, है ना, इस रन में लगभग 100 रुपये चल चुका है अब तक ये। देखिए दिक्कत क्या आ गई है, अब वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर सेफ प्लेस। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है और हर देश अब अपने डिफेंस पे काम कर रहा है और करना ही होगा। क्योंकि अच्छा, मैं एक और पढ़ रहा था, एक और आर्टिकल पढ़ रहा था। काफ़ी देश हैं जो इस समय एक एज पे बैठे हैं कि हमें न्यूक्लियर नेशन बनना है या नहीं बनना है। वो भी सोचेंगे अब एक बार, क्योंकि हर कोई अपना डिफेंस सिस्टम जो है ना वो मजबूत करना चाहेगा। तो ये आई थिंक ये सेक्टर जो है इसमें जो तेज़ी है ये क्लियरली स्ट्रक्चरल है। बस ये है कि महंगे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जब भी ये मामला टलेगा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए इन स्टॉक्स में, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट इन स्टॉक्स पर एक कंस्ट्रक्टिव व्यू लेके चल रहा है क्लियरली। जी हाँ, क्या गजब की तेज़ी है स्क्रीन पे देखिए जनाब। भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक, BEL सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। अच्छा, कोई सरप्राइज पैकेज है क्या इसमें अब तक प्राइस पैटर्न में?
APL अपोलो ट्यूब्स आज एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। ये वो स्ट्रक्चर है जो पिछले 4-5 दिन से काफ़ी सॉफ्ट मोड में रहा था, आज ये एक जनरेट करता हुआ मूव। अच्छा, SRF डायरेक्टर साहब किसने रिकमेंड किया था, जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, उनसे एक व्यू लेते हैं UPL पे भी। SRF प्रशांत ने प्रशांत, UPL पे आपका टेक क्या है? UPL का पिछले लगभग 21 मई से लेके अब तक जितने भी लोज लगाए वो वेल डिफाइंड थे और वो थे 100 डेमा। शुक्रवार को भी इसका लो 100 डेमा था और अब वहां से रिवर्सल जनरेट करता हुआ। आपका टेक क्या है इस पे? जी वीरू जी, इनफैक्ट मैंने SRF के साथ UPL भी देखा था और मुझे लग रहा है कि यहाँ भी बेस फॉर्मेशन हो रहा है और सेम पैटर्न जैसे आप देखिए शुक्रवार के वॉल्यूम्स। SRF मैंने इसलिए चुना, वहाँ क्लियर 20 डेमा पे सपोर्ट था, बट अगर हम UPL की बात करें तो यहाँ पे भी रिस्क बहुत कम है। अभी हम ऑलमोस्ट 635 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 624 624 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। टारगेट 1 होगा रेंज की ऊपरी लेवल 655, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है करीबन 660-65 तक भी जा सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार मैज़गांव डॉक देखते हैं। ये आज हमारा स्पॉटलाइट शेयर था और यहाँ पर देखिए अब ये FNO का टॉप गेनर है मैज़गांव डॉक। ये देखिए करीब करीब 0.25% ऊपर ऐसे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा मैज़गांव डॉक का। मानस, कोई व्यूज़ पर मैज़गांव पर? देखिए पैटर्न तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने अभी करीब 5 या 6 दिन पहले अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज स्टॉक ने अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। एक प्राइस रेजिस्टेंस है, आई थिंक वो 3350 के आसपास है। एक बार 3350 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 3550 का होगा। अभी तक का पैटर्न पॉजिटिव लगता है, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉस 3259 के नीचे रहेंगे। ओके, यहाँ पे मज़गांव डॉक पे आपका व्यू है। इस बीच थोड़ा सा IT को जज करने की कोशिश करते हैं। IT क्या कर रहा है? IT इंडेक्स निफ्टी IT 1% यहाँ पे नीचे है। हालांकि अब तक कोई निर्णायक पुल बैक नहीं आया है, बट सचिन, अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होके रिवर्सल्स को अगर थोड़ा कोड डिकोड करूँ तो KPIT को देखिए मिड कैप IT में लोअर शैडो वाइल हो चुकी है। हम शुक्रवार के प्राइस जोन के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, मतलब बॉडी के ऊपर। कोई कन्विक्शन दे रहा है कि आपको थोड़ा सा रिस्की बैट जो कि सेक्टर पे अच्छा नहीं कर रहा है, बट आइसोलेशन में KPIT रिवर्सल जनरेट कर रहा है? कैसे रीड कर रहा है आप KPIT को? वीरेंद्र जी, एक काफी वेल डिफाइंड रेंज है। 1440 से लेके 1360, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये लॉक्ड इन रहा है। एंड अभी भी जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा है, लग रहा है कि इसी पर्टिकुलर रेंज में ये कंसोलिडेट करे। बट जहां तक IT स्टॉक्स, मिड कैप IT स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ परसिस्टेंस ने दिखाई है। जिस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट इसने कुछ हफ्तों पहले एग्जिबिट किया था, 5800 के आसपास का हर्डल कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया था। उसके बाद लगातार यहाँ पर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। 6100 के कॉल राइटर्स भी मुझे लग रहा है थोड़े से डिफेंसिव है। एंड जिस तरीके से मार्केट रिकवर हो रहा है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है 6100 पे, तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू रैली काफी शानदार होगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 6060 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में 6400 के आसपास का एक स्विंग भी एस्टैब्लिश हो जाए। ओके, मीनवाइल मार्केट थोड़ा सा अब और नीचे आ रहा है। 24900 के करीब आया निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 55900 के करीब। ध्यान रखिएगा अभी भी उस कंफर्ट जोन के नीचे नहीं है हम। तो थोड़ा सा केयरफुल ही रहें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मामला इतना ख़राब नहीं है। BHEL में अच्छा मूव था। अच्छा, CDSL बैन से बाहर आया था, CDSL में अच्छा मूव आया। अब एक बार ये देखिए CDSL का शेयर यहाँ पर इस समय अच्छा मूव है। और उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? पॉलीकैब, जिसको वो पॉलीकैब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। और तीतागढ़ रेल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। थोड़ा ट्रेड लिमिटेड रख रहा हूँ वीरो, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इस समय हल्का सा नर्वस हो रहा है। जी, मार्केट थोड़ा सा नर्वस है और डिफेंस को छोड़ के अगर आप देखें कोई डिसाइसिवली ऐसी थीम नहीं है जो कि आके अपना इम्पैक्ट डाल रही हो। अच्छा, प्रेशर कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स आज कोलैप्स हुई हैं? उसमें देखिए एक एस्ट्रल कोलैप्स हुआ है आज, कंप्लीट कोलैप्स, अगेन हेडिंग टुवर्ड्स 100 डेमा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये कोलैप्स हुआ। IT इन्फोसिस में अगर आप देखें तो मतलब इन्फोसिस IT में ये कोलैप्स होता हुआ हल्का सा।
और बजाज फाइनेंस बैकफुट पे, एंजल वन में आज सॉफ्टनेस है, नहीं नॉट एग्जैक्टली सॉफ्टनेस, साइडवेज है, माफ़ी चाहूँगा। और एक टीवीएस भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, आज टूरिस्ट स्पेस में सॉफ्टनेस है, एंड हीरो मोटोकॉर्प ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। चंदन, ये एक बार जरा एम को भी देखिएगा। एम क्योंकि ये लोडेड विद लॉन्ग्स था और 3144 पे ट्रेड करता हुआ एक ऑलमोस्ट 15 मई के हाइस को रिविजिट करने के बाद कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। आपका टेक एम पे क्या है? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है और पिछले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम निफ्टी, ऑटो और मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर में देखने को मिला था। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी आप देखोगे तो पिछले 7 दिनों में 2935 से लेके 3200 तक का मोमेंटम दिखाया। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट डिक्लाइन की वजह से यहाँ पे करेक्टिव मूव देखा है, तो मेरे हिसाब से बुलिश बायस बनाना चाहिए। सो इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रहेगा क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, नए ब्रेकआउट की तरह काउंटर जाना चाहिए। सो 3090 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग अब की बार 3280 तक के टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा बना सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार आईजीएल का चार्ट लेकर आइए जरा। आईजीएल में क्या हुआ ऐसा एकदम से, क्या शानदार तेजी आई। ये देखिए आईजीएल, इसके कैंडलस्टिक्स देखेंगे, मैसिव मोमेंटम यहाँ पर। प्रशांत जी, आईजीएल का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? जी अनुज जी, अगर हम देखें ये 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है और जो शुक्रवार के वॉल्यूम्स थे वो भी स्ट्रांग थे। एक हर्डल जो है करीबन 211 के आसपास है, बट मुझे लग रहा है कि एक स्टॉप लॉस 204 पे अगर रखा जाए 204, तो हम कंफर्टेबली 215 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा मूव आ रहा है इस समय, इनफैक्ट दोनों में इस समय अच्छा मूव है, आईजीएल एमजीएल दोनों में। सचिन, एमजीएल पर कोई व्यू आपका? अनुज जी, शानदार है। इनफैक्ट 1380 1360 काफी डिपेंडेबल सपोर्ट्स रहे हैं एंड वहीं से अच्छे यू टर्न्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक आज अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें गिरावट हुई है। इसका जो वीकली आरएसआई है वो काफी फ्लैट हो चुका है, बट जिस तरीके से इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप छोटा सा ही लगाए, लगभग अराउंड 1375 ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि वापस एक बार लगभग अराउंड 1470 1460 के आसपास का एक स्विंग एस्टैब्लिश हो जाए, तो खरीदारी करने की सलाह होगी 1370 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये जो आज हमने सुबह सुबह आपको एक पल्स प्रेजेंट की थी, उसमें सबसे ऊपर था टेलीकॉम विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, जो कि सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करके गया था। लुक एट इंडस टावर्स 406.85, मेरे ख्याल से पैनल्स की कॉल में भी शामिल था ये, पैनल की कॉल्स में शामिल था ये। और भारती जो कि स्पॉटलाइट भी रहा था शुक्रवार को, इट्स 1942 एंड एट ऑल टाइम हाई। और मैं जो रीड कर पा रहा हूँ 1940 की इसकी स्ट्राइक में इस वक्त कॉल राइटर्स बैकफुट पे। देखिए अब हम इसमें ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एक्सपायरी वीक है, बट माना से ये भारती पे आपका पोजीशन क्या कहता है? 1942 ऑल टाइम हाई, नेक्स्ट मंथ के स्टैट्स देख के क्या पोजीशन है आपका? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इसे हमें एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए। और मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट, अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगर 2 से 3 हफ्ते की बात कर लें, तो शायद यहाँ पर आपको 2125 2125 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1875 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए देखिए, मार्केट ठीक है, थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी एक कंफर्ट जोन के नीचे नहीं। हाँ, रिकवरी नहीं आ रही है अभी के लिए, लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी शुरू हुई है। और बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, अगर लीड होगा तो बैंक निफ्टी से ही होगा, लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी डीलों के करीब ही है, तो थोड़ा सा इसको आई थिंक वेट करते हैं। अभी थोड़ा सा इस समय एक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहते हैं। एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर आ रहा है, BHEL पिक किया था सचिन आपने। सचिन, एक बार इसका फॉलो थ्रू करें, एक्सपायरी वीक में कई बार इस तरीके के मूव्स दिखाता है। अनुज जी, 255 का पहला टारगेट था, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, बट जिस तरीके से पार्टिसिपेशन है 260 के टारगेट्स के लिए, यहाँ पर पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी उसके बाद रिकमेंडेशन दी है। तो आई थिंक मोमेंटम वाइज 252 अभी यहाँ से जब तक वायलेट नहीं होता, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी।
एक स्टॉक मेरे जो रेडार पे आया है वो है भारत फोर्ज का। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर हम डेटा देखें तो अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाने का प्रयास हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसने अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिकॉन्कर किया है, एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 1296 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा यू टर्न बन सकता है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1282 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1320 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1360 का। भारत फौज हो गया ये सचिन की तरफ से एक पिक इस समय। थोड़ा सा मार्केट वीक हो रहा है और इन्फोसिस देखिए ओपन हाई के बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा वीक है अभी। बाकी आईटी में भली थोड़ी सी रिकवरी आई लेकिन इन्फोसिस अभी भी रिकवरी दिखाने को तैयार नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको इस समय मामला दिक्कत वाला दिखाई देगा। निफ्टी 24,871 पर इस समय ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो इस समय काफ़ी प्रेशर झेल रहे हैं उनमें एक बार आप लेकर आइए एस्ट्रल करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ये भी करीब 4% नीचे, इसमें भी काफ़ी बड़ी बाइंग रही थी, अब ये भी करीब इस समय आपको 3-4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा एंजल वन यहाँ पर थोड़ी सेलिंग आ रही है। संवर्धन, मदरसन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग है। और निफ्टी अप डे लो पर करीब 24,880 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब गावा सर, निफ्टी में क्या लेवल क्रूशियल होंगे इस समय? well, निफ्टी में जो आज का जो लो टूटा था अर्ली मॉर्निंग का 15 मिनट का लो, वो काफी एक संकेत दे रहा था कि डाउनसाइड आर लो लेवल पॉसिबल 24,800 निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, वहां तक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा लेकिन क्विक एग्जिट क्विक एंट्री वैसा होना चाहिए, तो आई थिंक पैसा बनेगा ऑन द शॉर्ट साइड। एक ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी में, अगर आज का लो टूटा नहीं है निफ्टी फ्यूचर्स का, अगर वो टूटता है तो वहां पर एक सेल बनेगा, वो पॉसिबल है कि ले आ सकता है करीब 55,700 जोन। तो बैंक निफ्टी एक ट्रेड बनता है, सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है, वो आज का लो होगा। बैंक निफ्टी में आपको एक रिवर्सल लग रहा है। अगर एक बार बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आए डायरेक्टर साहब, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, जरा इसको हल्का सा जज करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अच्छा सिर्फ PNB अगर आप देखें तो एक खड़ा, बाकी सब बैकफुट पे हैं। हालांकि मैं कैंडल टू कैंडल देखूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करता हुआ लोअर ट्रेजेक्ट्री में, कैनरा बैंक लोअर ट्रेजेक्ट्री में अच्छा कर रहा है, फेडरल बैंक अच्छा कर रहा है, HDFC बैंक, हालांकि रिकवरी आ रही है। प्रकाश सर ने सही बात कही है कि रिकवरी आ रही है। सिर्फ मगर एक इंडसइंड बैंक को छोड़ दूं, कोटक को छोड़ दूं, PNB में रिकवरी है, PSU बैंक्स में रिकवरी है और यस है, तो मूव अच्छे हैं यहाँ पर। मानस ये इनफैक्ट सतपुत्र जी आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न, अगर सरकारी बैंकों में लोअर लेवल्स पे कुछ कंसिडर करना हो, जिस प्रकार की रिकवरी है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे 55,900, आपको सबसे बेटर प्लेस्ड क्या लगता है? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप डेली चार्ट देखें कैनरा बैंक का, तो मुझे लगता है ये जगह अच्छी है अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेड लेना है। ये है इसका 50 डीएमए जो करीबन 106 के आसपास है और एग्जैक्टली अपने 50 डीएमए को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। तो अगर स्विंग ट्रेड लेना है देन इट विल बी कैनरा बैंक, जिसका स्टॉप लॉस आपका होगा एक छोटा स्टॉप लॉस करीबन 105 रुपए का। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 110 का, अगर वो निकले तो फिर मुझे लगता है 114 तक की जगह बनेगी। तो स्विंग ट्रेड लेना है तो कैनरा बैंक। स्विंग ट्रेड और कैनरा बैंक। बैंक निफ्टी में फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी और अब देखते हैं ये 55,832 का लो लगाकर 55,905 हमारी बात हुई थी कि 55,700 से 55,900 तक की जो डिप्स होंगी उसमें आप बाइंग करिएगा 55,500 के स्टॉप के साथ। अब देखते हैं ये टिकेगा या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा। यहाँ पर अच्छी खासी अब आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक आध स्टॉक और देखते हैं जहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आपको आती हुई दिखाई देगी। एक बार जरा डिक्सन टेक का इंट्राडे दिखाएंगे मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वही है जो मेरे को स्क्रीन पर रिकवरी दिखा रहा है। हाँ, डिक्सन टेक में अच्छी रिकवरी है इस समय और AB फैशन यहाँ पर भी ठीक ठाक रिकवरी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर रिकवरी। चलिए आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद उन ट्रेड्स की शुरुआत भी